शर्माता दी नवरात्रि की महाअष्टमी, वो पावन दिन जब आकाश से देवलोक तक खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ममता और शांति की मूरत मां महागौरी का यह स्वरूप कैसे अस्तित्व में आया? क्यों एक समय पर महादेव को भी मां के क्रोध और तप की अग्नि का सामना करना पड़ा? आज की इस विशेष वीडियो में हम केवल कथा नहीं सुनेंगे, बल्कि उस दिव्य परिवर्तन के साक्षी बनेंगे जिसने पार्वती को महागौरी बना दिया। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम कन्या पूजन के उस गुप्त रहस्य को भी जानेंगे जो आपकी किस्मत बदल सकता है। कथा शुरू होती है हिमालय की कंदराओं से, सती के आत्मदाह के बाद जब मां ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया, तो उनका एक ही संकल्प था, महादेव को पुनः प्राप्त करना। ये कोई साधारण तपस्या नहीं थी। मां ने हजारों वर्षों तक केवल बेलपत्र खाकर समय बिताया और फिर उन्हें भी त्याग दिया। वो अपना कहलाई चिलचिलाती धूप कड़राती, ठंड और मूसलाधार बारिश मां की देह पर धूल की परतें जम गई। मिट्टी और पत्तों ने उनके शरीर को ऐसा ढक लिया कि उनका दिव्य गोरा रंग एकदम काला और सांवला पड़ गया। उनकी काया सूख कर कांटा हो गई थी, लेकिन उनकी आंखों में केवल शिव का वास था। मां की तपस्या ने तीनों लोकों को हिला दिया। अंततः देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हुए जब शिव जी मां पार्वती के सामने प्रकट हुए, तो उन्होंने अपनी अर्धांगिनी की ऐसी दशा देखी। उनके शरीर पर जमी मिट्टी और तपस्या की काली मां को देखकर महादेव का हृदय भर आया। उन्होंने अपनी जटाओं से बहती मां गंगा का आह्वान किया। जैसे ही महादेव ने अपने कमंडल से पवित्र गंगा जल की धार मां के मस्तक पर छोड़ी, एक चमत्कार हुआ। वो सारी धूल, वो सारी काली मां बह गई और मां के शरीर से करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश निकलने लगा। उनका रंग चांदी जैसा सफेद और चंद्रमा जैसा शीतल हो गया। महादेव मुग्ध होकर बोले, देवी आज से आप संपूर्ण जगत में मां गौरी के नाम से पूजी जाएंगी। अष्टमी के दिन हम कन्या पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि मां महागौरी पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। 2 से 10 वर्ष की कन्याओं में वही सात्विक ऊर्जा होती है जो महागौरी में है। जब हम उनके
के पैर धोते हैं तो हम असल में माँ के उस गौर स्वरूप की सेवा कर रहे होते हैं। आज के दिन दान हलवा पूरी का भोग और कन्याओं का आशीर्वाद साक्षात माँ का आशीर्वाद है। महागौरी का वाहन वृषभ हमें सिखाता है कि शक्ति हमेशा धर्म के ऊपर सवार होनी चाहिए। उनके हाथ का त्रिशूल बुराई का अंत करता है और डमरू नई सृष्टि का सृजन। माँ महागौरी का आशीर्वाद के लायक उन्हें नहीं मिलता जो व्रत रखते हैं, बल्कि उन्हें मिलता है जो अपनी आत्मा को गंगा जल की तरह साफ रखते हैं। आज माँ से प्रार्थना करें कि हमारे मन का कालापन धुल जाए और हम भी महागौरी की तरह उज्जवल बने। कमेंट में अपने परिवार की सुख शांति के लिए जय माँ महागौरी लिखना ना भूले। और हाँ, अगर आप माँ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को शेयर करके पुण्य कमाएं। कल मिलेंगे सिद्धियों की देवी माँ सिद्धिदात्री की टीका के साथ। जय माता दी।